Maduro has ever faced. So who is Venezuela's in leader? 2017. Is it These Nicolas groups are Maduro? accused of aggressively defending the government's agenda. They also don't. Food is running out, and what's left is so expensive. Wide-scale poverty and made getting goods such as food, clothes and medicine For millions of people, smugglers' tracks are the only way to escape Venezuela. विविध प्रकार के शानदार भौगोलिक क्षेत्रों से भरपूर देश, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि एंजल फॉल्स के नाम से जाना जाता है, स्थित है, और दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी ओरिनोको द्वारा कोलंबिया देश के साथ बनाई जाने वाली मनमोहक प्राकृतिक सीमा इस देश की खूबसूरती को और भी ज़्यादा उजागर करती है। इसके अलावा मरकैबो लेक के रूप में दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील भी इसके दक्षिण भाग में स्थित है। प्रकृति के लाजवाब दृश्यों से सुसज्जित देश वेनेजुएला को धरती पर वैसे तो अंतिम स्वर्ग के नाम से जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस देश में जो कुछ हालात चल रहे हैं, उन्होंने इस देश की इस खूबसूरत तस्वीर को पूरी तरह से छिपा दिया है। जिस देश के पास दुनिया में कच्चे तेल का सबसे अधिक भंडार है, वह अब खुद के लिए ज़रूरी तेल की आपूर्ति के लिए भी दूसरे देशों द्वारा आयात पर निर्भर हो गया है। यह दक्षिण अमेरिकी देश इस समय एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। इसकी करेंसी बोलीवर सोप्रेनो का असर काफ़ी तेजी के साथ कम हो रहा है। पिछले कुछ सालों से वेनेजुएला में महागरीबी की दर किसी अन्य देश के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हो रही है और इसकी करेंसी की अब लगभग कोई कीमत नहीं बची है। बिजनेस वेबसाइट ब्लूमबर्ग ने एक सर्वे में एक कप कॉफ़ी की कीमत में पिछले 12 महीनों में 3173% का भारी इजाफा दर्ज किया। उसने अपनी इस सर्वे जो कि ब्लूमबर्ग कैफे कॉन लॉन्ची इंडेक्स के नाम से जारी किया है, उसमें पता लगाया कि एक साल पहले जिस कप कॉफ़ी की कीमत 5500 बोलीवर थी, वह अब 1,80,000 बोलीवर तक जा पहुंची है। जैसा कि आप इन सब बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस देश में इस समय लोग जानलेवा हालात जैसे खून खराबा, हिंसा, शारीरिक शोषण, किडनैपिंग, गरीबी, चोरियां, असुरक्षित जिंदगी का शिकार हो रहे हैं, जो कि खासतौर पर इसकी राजधानी कैराकस में भारी मात्रा में देखा जा सकता है। लोग भूखमरी और कुपोषण के कारण गंभीर बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। अपने दैनिक ज़रूरत का सामान प्राप्त करने के लिए लोग सरकारी राशन की दुकानों के सामने काफ़ी लंबी कतारों में खड़े देखे जा सकते हैं। एक अन्य सर्वे के मुताबिक 60% से अधिक लोग जूठा या सड़ा हुआ खाना खाने को मजबूर हैं। खाने पीने के सामान के लिए लोगों में मारपीट होना इस देश में एक आम बात हो गई है। अस्पतालों में इलाज का अभाव और ज़रूरी दवाओं की कमी के कारण लोगों की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इस भीषण संकट के कारण बहुत सी औरतें अपने बच्चों को छोड़ने पर मजबूर हो रही हैं। इंटरनेशनल रिफ्यूजी एजेंसी के अनुसार अब तक 50 लाख के आसपास लोग इस समस्या के कारण देश को छोड़कर जा चुके हैं। और यदि यह सब कुछ काफ़ी नहीं है तो राजनीतिक संकट ने वेनेजुएला के बुरे हालात को और भी ज़्यादा खराब कर दिया है, क्योंकि विपक्षी पार्टी के नेता जुआन गाइडो ने अपने आप को देश का कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर दिया है और 50 से अधिक देश उन्हें वेनेजुएला का असली राष्ट्रपति मानने लगे हैं, जिनमें कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कोलंबिया और अन्य काफ़ी लैटिन अमेरिकन देश शामिल हैं। लेकिन राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को अभी भी देश की मिलिट्री फोर्सेस और कई देश जैसे कि चीन और रूस का समर्थन हासिल है। इस तरह ये राजनीतिक बहस भी वेनेजुएला के लोगों के लिए अच्छा संकेत नहीं दे रही। लेकिन इसके बीच हम ये सब जानना चाहेंगे कि आखिर इस देश के हालात ने कैसे बिगड़े, किस कारण यह देश अचानक से दुनिया का काफ़ी खतरनाक देश बन गया है। आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। 20वीं सदी के शुरुआती काल में वेनेजुएला एक गरीब देश था और अपनी अर्थव्यवस्था के लिए कृषि कार्यों पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर रहता था। लेकिन 1930 के दशक में जब इसने भारी मात्रा में स्थित अपने कच्चे तेल के भंडारों को काम में लाना शुरू किया, तब से वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था में काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ और यह कुछ ही समय में दक्षिण अमेरिका का सबसे विकसित और साधन संपन्न देश बन गया। अन्य लैटिन अमेरिकी देशों की बजाय वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था में काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ। 1935 से 1980 तक वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश रहा है और 1940 से लेकर 1970 तक दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश भी रह चुका है। कच्चे तेल का हमेशा से ही वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए 1940 में सेम्ब्रेंडो एल पेट्रोलियो यानी सोइंग द ऑयल वेनेजुएला का राष्ट्रीय नारा बन गया। लेकिन 1980 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिरने और विश्व के कई देशों में आर्थिक मंदी के कारण वेनेजुएला का सोइंग द ऑयल वाला नारा कमज़ोर हो गया। साथ ही 1990 के दशक के शुरुआती दौर में कई घरेलू समस्याओं जैसे कि महंगाई, घूसखोरी, खराब रणनीति और कुशल कामगारों के अभाव के कारण वेनेजुएला लगातार एक बड़े संकट में फंसता चला गया। 1998 में ह्यूगो चावेज जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने देश की खोई हुई अर्थव्यवस्था को दोबारा राह पर लाने का काम शुरू किया। उन्होंने खास तौर पर देश में गरीबी कम करने के लिए तेल से होने वाले मुनाफे का एक हिस्सा गरीबों पर खर्च करने का फैसला किया।
उन्होंने गरीब लोगों के लिए दैनिक ज़रूरत की कई चीज़ें जैसे कि अनाज, कुकिंग ऑयल, पेट्रोलियम और यहाँ तक कि सब्सिडी पर मकान लगभग नामात्र की कीमत पर उपलब्ध कराए। हालांकि अपने इस उद्देश्य में बहुत हद तक वो कामयाब भी रहे, लेकिन इससे देश अन्य तरह की समस्याओं में फंस गया, जिनमें भारी कर्ज में फंसना और तेल से होने वाले मुनाफे पर ज़्यादा निर्भर होना था। 2013 में कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु हो जाने के कारण उनके काफ़ी करीबी नेता निकोलस मदुरो को राष्ट्रपति बनाया गया। उसके लगभग 1 साल बाद ही यूएस ने वेनेजुएला द्वारा निर्यात किए जाने वाले कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही उसके द्वारा सोने के निर्यात और सेंट्रल बैंक ऑफ वेनेजुएला पर भी प्रतिबंध लगा दिया। यूएस द्वारा लगाई गई इन प्रतिबंधों ने वेनेजुएला की कमर को तोड़ दिया और उसकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से सड़क पर ला दिया। तभी से ही वेनेजुएला की हालत पहले से कहीं बदतर होते जा रहे हैं और उसकी करेंसी का दर्जा अब कागज़ के टुकड़ों से ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इस देश में हालात इतने बुरे हो गए हैं कि एक आम आदमी अपने महीने भर की कमाई से अपने परिवार को एक दिन का खाना तक नहीं खिला सकता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2020 में वेनेजुएला की महंगाई दर 10 लाख% तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। वेनेजुएला के इतने बुरे हालात को देखकर अब हर किसी के दिमाग में एक ही बात है कि आखिर यह देश इस भारी संकट से कैसे उबर पाएगा और अपनी खोई हुई सुंदर छवि हासिल कर पाएगा कि नहीं। कुछ भी हो, एक बात तो तय है, वेनेजुएला की किस्मत को बदलने के लिए खास रणनीतिक तैयारी की ज़रूरत होगी। हम सब मिलकर वेनेजुएला के अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। उसके साथ ही ये भी उम्मीद करते हैं कि आपके दिल को झकझोर कर देने वाली यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और यदि ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उससे भी ज़रूरी है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका आने वाला समय शुभ हो। धन्यवाद।